हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। निम्न में से कौन छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके उन्हें क्या कहते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके उन्हें हम वर्ण कहते हैं। गुंजन किसकी रचना है? बताइए गुंजन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। गुंजन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। हिंदी वर्णमाला में स्वर के कितने भेद हैं? बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वर के कितने भेद हैं? 3। हिंदी वर्णमाला में स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व। जिन स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व 4 होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा उ और री, और उन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? बताइए जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे उन्हें हम दीर्घ कहते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, ये सभी दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगे उन्हें हम प्लुत कहते हैं। हिंदी के मूल स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए हिंदी के मूल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी के मूल स्वरों की संख्या 4 है। अ, छोटी ई, छोटा उ और री हैं। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। व्यक्तियों के नाम कौन सी संज्ञा है? बताइए व्यक्तियों के नाम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत कौन सी संज्ञा है? बताइए भारत कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय कौन सी संज्ञा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? बताइए सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा यह कौन सा सर्वनाम है? बताइए, मैं दिल्ली जाऊंगा यह कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। मैं दिल्ली जाऊंगा यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तुम कम बातें किया करो यह कौन सा सर्वनाम है? बताइए, तुम कम बातें किया करो यह कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। तुम कम बातें किया करो यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। वे लोग सज्जन हैं यह कौन सा सर्वनाम है? बताइए, वे लोग सज्जन हैं यह कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुष सर्वनाम। वे लोग सज्जन हैं यह अन्य पुरुष सर्वनाम है। वीरू और जय में चोली दामन का साथ है रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चोली दामन का साथ इस मुहावरे का अर्थ है एक दूसरे से मित्रता, या तो आप कह सकते हैं काफी घनिष्ठता। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है। इस मुहावरे का अर्थ है उत्तेजित करना या तो क्रोध भड़काना। दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया, यह रिक्त स्थान की पूर्ति है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? बताइए, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और 5वां है अयादि स्वर संधि। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तेज धनमय यह तेजोमय का संधि विच्छेद है और इसमें विसर्ग संधि है। नौकर का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, इनमें से कौन सा नौकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निर्झर। निर्झर नौकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, इनमें से कौन सा घर का पर्यायवाची शब्द है? निकेतन। निकेतन घर का पर्यायवाची शब्द है और घर के अन्य पर्यायवाची शब्द आवास, गृह, भवन और सदन है। भागीरथी किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, भागीरथी किसका पर्यायवाची शब्द है? गंगा का। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची शब्द है और गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्द देव नदी, मंदाकिनी, त्रिपथगा और सुरसरी है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? बताइए, पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है और इसका समास विग्रह होगा पाप और पुण्य। लंबोदर में कौन सा समास है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।